आप लोगों ने ना लिटरली कस्में खा रखी है मुझे परेशान करने की। इतना रेकमेंड किया ये ड्रामा देखो, इस पर रिव्यू रिएक्शन दो, रिव्यू रिएक्शन। जब मैं ड्रामा देख के आप लोगों ने रिव्यू रिएक्शन कर रही हूँ और देख रहे हैं 5 लोग, यार ऐसे तो डिसअपॉइंट नहीं हो जाऊंगी मैं? सोचो आप जरा सा, इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों की रिकमेंडेशन पे मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया। इतनी मेहनत करके आप ही लोगों के लिए वीडियोस बनाते हो और आप लोग देखते ही नहीं। सोचो क्या बीतेगी मेरे दिल पे, ऐसे मेरा दिल टूट सा जाता है। जैसे आप लोगों को लगता है ना मैं आपकी बातें नहीं मानती या आपकी कोई रिकमेंडेशन पे खरा नहीं उतर रही, आपका नहीं सुन रही, आपको कितना बुरा लगता है। आप मुझे सब्सक्राइब करके चले जाते हो, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, आप लोगों के लिए रोज वीडियोस बनाती हूँ और आप लोग ऐसे नहीं किया करो, प्लीज देख लिया करो। एंड हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुलाम बादशाह सुंदरी के एपिसोड 16 का रिव्यू और रिएक्शन है इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं अपनी लाइफ की कुछ झलकियाँ, साइकोलॉजी, इधर उधर की बातें, सारी चीज़ें ऐड करके एक एंटरटेनिंग सा रिव्यू रिएक्शन करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक प्लीज़ कर लें। अगर आप लोग मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे कि मैं टीम बादशाह हूँ या टीम गुलाम, तो मैं इसका एक जवाब आप लोगों को जेन्युइनली नहीं दे पाऊंगी। पर जब ये बादशाह ऐसी डीप बातें करता है तब ऐसे लगता है यार इंसान तो अच्छा प्यार तो करता है, फिर मेरे दिमाग में वही पहले वाला सीन आ जाता है। ठीक है भाई, मैं कह रही थी ना कि बादशाह दूसरी औरतों के पास जाता है, चलो ठीक है, फाइनली कह दी इसने। जो टीम बादशाह के लोग हैं ना, ठीक है हो जाओ खुश, ये वाली चीज़ मैंने मान ली कि बोल दिया कि मेरा इश्क गवारा नहीं करता। बट फिर भी वो एक इंसिडेंट जो था वो नहीं था सही। मतलब मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ पर जो शुरू की चीज़ थी वो नहीं थी यार सही है। मैं क्या करूँ? कैसे ऐसे इतनी मेजर चीज़ कैसे भुलाई जा सकती है बताओ यार? मुझे कभी नहीं पता था कि ये ड्रामा इतना फनी है। मैं तो इसको बहुत इमोशनल इंटेंस ड्रामा समझ रही थी। है मैं मर गई हूँ। सुंदरी कितना प्यार से बोलती, इतनी प्यारी, इतनी क्यूट सी लड़की है। हम फरिश्ते हैं तुम्हारे लिए। है मैं मर गई यार, कितनी क्यूट है ये। जैसे मेरी जिंदगी है तू के अंदर हम लोग फारिया वाले सीन्स को स्किप करते हैं ना, जब जब मोतिया के सीन्स आते हैं ना ये गुलाम बादशाह सुंदरी में, मेरा मन करता है मैं स्किप कर दूं इनको। भाई नहीं, मेरे को देखने का मन है, मेरे को जल्दी मेन चीजें दिखाओ, जल्दी उसकी माँ को पता चले, सुंदरी की माँ को, कि सुंदरी उसकी बेटी है। उसके बाप की वजह से, उसके मतलब अपने भाई की वजह से उसके बच्ची के साथ और उसके हस्बैंड को क्या क्या सहना पड़ा है, और जस्टिस मिले गुलाम को और उसकी माँ को, और सुंदरी जिसको चाहती है उसके साथ हो जाए, जिसको भी चाहती है। भाई ये ड्रंक सुंदरी तो बहुत ही मजेदार है, ऐसे रो रही थी, कितनी फनी सी मजेदार सी हो गई। देखा तुम लोग मिनिस्टर के साथ मिले हुए हो ना, सब सामने आ गए तो भाग रहे हो बेचारे रिजॉर्ट में, हर एक इंसान को परेशान दुखी कर दिया। सर आप लोग आइए आराम करिए। मतलब जिस इंसान को उठना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है, उसको छोड़ के सारा सब कुछ उठ चुके हैं सारे लोग। वाह देखो, लोग कह तो देते हैं कि वो टीम बादशाह के अंदर है कि बादशाह को ही मिलनी चाहिए सुंदरी, दे आर वेटिंग फॉर बादशाह और सुंदरी का रीयूनियन। बट एक चीज देखो, जब सुंदरी गुलाम के साथ होती है एकदम इतनी हंसती खेलती सी होती है, मतलब अपने ऐसे प्राइम पे होती है, जो बोलते हैं ना कि उसका जो बेस्ट वर्जन है ना, हैप्पीएस्ट वर्जन, वो बाहर आता है उसका गुलाम के साथ में। और 1 से 2 बार ही वो हुई है बादशाह के साथ, एकदम डरी सहमी सी, एकदम ऐसे मतलब बिल्कुल अजीब सा। सोचो ना कैसे किसी लड़की के लिए ये लोग, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उसको एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जाना चाहिए जिसके साथ में बस वो डरी सहमी रहे, जस्ट बिकॉज कि वो एक बहुत सुंदर लड़का है, जस्ट बिकॉज वो बहुत सारी शायरी अच्छी बात है, जस्ट बिकॉज के बदले हम किसी की जिंदगी का ऐसा वाला फैसला नहीं कर सकते ना। भाई बेचारे गैर होके भी कितने अच्छे हैं, उसका ख्याल था, मतलब उसने ऑलमोस्ट फंसा ही दिया था इन्हें चिल्ला चुल्लू के। वो तो चलो वो नशे में थी, पता नहीं चला इसलिए, पर फिर भी किसी का ख्याल कर रहे हैं, अच्छी बात है। बेशक गुलाम के लिए गलत सोच रहे होंगे, जो कि हमें पता है कि गुलाम बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट ये लोग है तो प्यारे, किसी का ऐसे अच्छा सुन के और फिर निकल गए। और ये बेटा यहाँ पे इतनी ऐसे अजीब सी स्माइल दे के सुंदरी को यूँ डराने में लगा इस तरीके से, जबकि कुछ इतना सीधा शरीफ लड़ा, दूसरे कमरे में जाके सोया था, ये तो खुद भाग गई थी इसलिए आगे सोफे पे सो गया, फिर भी बताएगा नहीं, ऐसे सस्पिशियस रख रहा है, बहुत तेज है गुलाम भी खुद। भाई हमसे अच्छी लाइफ तो सुंदरी की है। कह रही मैंने शरबत पिया था, शरबत नहीं वो भांग थी। सुंदरी ने भी भांग पी ली, हमने होली पे हमने भी भांग नहीं पी है, मैंने लाइफ में आज तक कभी भांग नहीं पी है। मतलब मुझसे अच्छी तो सुंदरी है, एटलीस्ट भांग तो पी रखी, मैंने लाइफ में कभी भांग ट्राई नहीं करी। मैंने सुना है भांग के बहुत क्रेजी वाले नशे होते हैं, इंसान पागल हो जाता है, 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, अगर हंसता है तो हंसता ही रहता है, रोता है तो। मैंने आज तक ना कभी शिवरात्रि में भांग पी, ना मैंने कभी होली पे भांग पी। एक आधी तो मुझे भी ऐसी पार्टीज अटेंड करनी है जहाँ पे ऐसे शरबत के फॉर्म में भांग देते हो। कहाँ देते हैं यार ये भांग? मुझसे अच्छी तो सुंदरी है यार। इस बेचारी के लिए ऑलरेडी बहुत बुरा लग रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे इसमें से हया एनर्जीज आ रही हैं,
जो तेरे बिन में मुर्तसम के साथ नहीं थी भाई, पता नहीं क्यों ये हया जैसी ऐसी फील्स नहीं दे रही। हया तो देखो बहुत सुंदर थी, हया तो हया है, मतलब मेरे को सबसे खूबसूरत विलन लगी है हया आज तक, एकदम सुंदर सी हसीन सी। पर इसमें से हया एनर्जी आ रही है, कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है बेचारी सुंदरी को दुखी करने के लिए करेगी, जबकि सुंदरी की तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी हमेशा अच्छी प्यारी मासूम लड़की पटेशती है इनके चक्करों में। भाई साहब आंटी के फीचर्स देखो कितनी सुंदर है, मतलब नाक देखना, ओ भाई ये असली खूबसूरत तो इनकी जो बेटी बनी है वो तो कुछ भी नहीं है, असली सुंदर तो ये है, इतनी पैनी तीखी नाक, इतनी सुंदर, मतलब देखो एक बार देखो। अगर ये बोटॉक्स और फिलर्स भी हैं तो ऐसे बोटॉक्स और फिलर्स कराया करो ताकि सुंदर लगे, ना कि कुछ एक्स्ट्रा वो ऐड ऑन कर लेती हो ना, वो सब करने से अच्छा ऐसे कराओ सुंदर है। इतनी सुंदर सी नाक लग रही मस्त, यहाँ पकौड़े जैसी नाक। आई डोंट गेट इट, इसके बाद में लोग कैसे कह सकते हैं कि सुंदरी बादशाह को मिलनी चाहिए। आई मीन लुक एट देयर आइज, दे हैव म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। बाद में जाके अगर उसको हो जाए बादशाह के लिए तो मैं उस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। इट्स हर पर्सनल चॉइस वो किसके साथ जाना चाहती है। अभी तक जितने एपिसोड्स आए हैं उनके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि मतलब गुलाम, ऑनेस्टली आप लोग मेरे बेशक कितने एंटी हो जाओ बट गुलाम। बेटे आंटी कितनी खुश हो जाए, उनके घर चलना है, मिनिस्टर बन गया ना, अब बेशक मिनिस्टर बन गया हो, प्रधानमंत्री बन गया हो, नो भाज आंटी वो आपकी बेटी से नहीं करेगा शादी, कुछ ही कर लो। उसकी माँ हाय तौबा करके फिर भी हो सकता है थोड़ा सा ऐसे बोल दे मेरे भाई की बेटी से ही शादी होगी ये वो, बट नहीं होगी, आपकी बेटी से उसकी शादी नहीं होगी, मैं लिख के दे रही हूँ, मुझसे लिखवा लें, खामखा वहां जाके अपनी बेइज्जती ना करवाएं प्लीज। आई होप इट्स नॉट जस्ट हमदर्दी, ये जो भी चीजें हो रही है और मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों साइड में बैठ के जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दोनों मुझे सुन के हंस रही है। दोस्तों जब एक आदमी सक्सेसफुल होने जा रहा होता है तो पूरा समाज उसको ऐसे पीछे खींचने की कोशिश करता है, फिर भी रुकना नहीं है, हमें आगे सच्चाई की तरफ, सक्सेस की तरफ बढ़ते रहना है, ठीक है। ऐसे बहुत लोग आएंगे आप पे हंसने वाले, पर आपको शर्म फील नहीं करनी है। अगर आप कुछ कर रहे हो आपका दिल कर रहा है करते रहो आप, ठीक है। आई विश कि गुलाम के बीच में और सुंदरी के बीच में ये जो भी रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब रिलेशनशिप तो नहीं है ऑब्वियसली, बट जो भी ये चल रहा है ये सिर्फ हमदर्दी का रिश्ता ना हो। जैसे उसने बोल दिया कि आप ताना तो ना देंगे, वो मतलब बेचारा ताना नहीं दे रहा था, ऑब्वियसली वो बता रहा था भाई मैं शरीफ आदमी हूँ, बुरा आदमी नहीं हूँ मैं, बट आई होप कि ये सिर्फ हमदर्दी का रिश्ता ना हो और इसमें सही में मतलब गुलाम की तरफ से तो वो उसको करता है पसंद, बट सुंदरी की तरफ से सिर्फ हमदर्दी वाली चीज ना हो। अंकल आंटी को पहले ही मना करी थी मत जाओ अपनी बेइज्जती कराने, आगे खामखा आगे सुन लिया ना यहाँ पर रिजेक्शन, क्यों जाना भाई किसी के घर अपनी बेइज्जतियां करवाने। मैं तुम्हें बता चुकी थी पहले ही कि वो किसी और के इश्क में गिरफ्तार है। और भाई लोग मुझे कमेंट्स में से गाली देते आप क्यों नहीं चाहती कि बादशाह के, मेरी क्या बेटी लग रही है जो मुझे उसका कन्यादान करना है, भाई किसी के भी साथ जाए मुझे क्या। पर मैं ये बोल रही हूँ कि एज ए ऑडियंस, ऐसे एज अ प्रैक्टिकल ऑडियंस जो सोसाइटी को ऐसे सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए एक रिव्यू एंड रिएक्शन कर दी, उस नजरिए से मैं बता रही हूँ कि अच्छाई होनी चाहिए। अगर हम ड्रामा देख रहे हैं, अगर हम उससे कुछ सीख रहे हैं तो वो चीजें होनी चाहिए जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा बहुत अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हें किडनैप करना चाह रहा है, तुम्हें उठवा के तुम्हारे साथ गलत चीजें करना चाह रहा है, क्या तुम ऐसे लड़के को चाहोगे कि तुम्हारे साथ आ जाए? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। तो ऐसे फिर लड़कों को हम ड्रामों में ऐसे कैसे सपोर्ट कर दे कि भाई वो चाहे, बेशक बाद में उसका कैरेक्टर अच्छा निकल जाए, तुमसे उसको प्यार हो जाए, संपत्ति हो जाए, सारी चीजें, बट स्टिल नहीं। आई गई ना खानदान से बाहर शादी करने वाली बात। कल किसी ने कमेंट्स में ये लिख रखा है मेरे एक सब्सक्राइबर ने कि वो इसलिए चाहते हैं कि बादशाह क्या क्रिंज आउट करती हूँ मैं खुद को, बादशाह के साथ सुंदरी की शादी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बादशाह के बाप को पता चलना चाहिए कि क्या होता है उसके बेटे ने कर ली, जैसे उसने अपनी बहन को किस तरीके से कंट्रोल किया था और जानबूझ के उसको तलाक दिलवा दिया था, तो उसको पर भाई बादशाह के बाप को सबक सिखाने के लिए बेचारी किसी एक लड़की सुंदरी की लाइफ क्यों खराब करनी है? मतलब आई डोंट गेट इट। ये माँ मार देगी उसको टॉर्चर कर करके, इसकी माँ कैसी है, टॉर्चर तो बेचारी पूरी सुंदरी होएगी ना, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ? मतलब मैं ऐसे डिफेंसिव नहीं हो रही बहुत ज्यादा, मैं आप लोगों को बस समझा रही हूँ छोटी सी बात कि ये कोई लॉजिक नहीं होता है कि बादशाह के बाप को सबक सिखाने के लिए शादी होनी चाहिए सुंदरी की। सुंदरी की भी तो पर्सनल लाइफ है कुछ, वो भी तो अपना अच्छा बुरा सोच सकती है, आंटी और नहीं जीने देंगे उस बेचारी को। वरना जिस ढिठाई से ये बादशाह के बाप ने ये चीज कही है ना कि मेरा बेटा शौकीन है, कभी उसको जानवर पालने का शौक पल जाता है, कभी लड़की कभी कुछ, भाई कौन से माँ बाप अपनी बेटी देना चाहेंगे ऐसे आदमी को? फिर
मतलब उसका बाप खुद से सामने से चला के कह रहा है, अंकल औरों को तो खुद से उठ के चला जाना चाहिए। अगर ये हाथ जोड़ के भी बोले कि हमारी आपकी बेटी दे दो तो भी नहीं देनी चाहिए। ये जिस हिसाब से बोल रहे फिर भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, भाई ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का पागलपन हो जाएगा, सच बता रही हूँ। बाप है कि दुश्मन है? मतलब मेरी बेटी समझदार है, समझदार है तो ऐसे किसी भी आदमी के साथ बांध दोगे क्या? बेटे की मंगनी हो गई, बेटा तुम्हारा मंगना कर देगा आ गया और उसको पता लग गया उसकी गैर मौजूदगी में जो तुमने हरकत करी है, वो वैसे ही पागल है सुंदरी के प्यार में, वो जेन्युइनली पागल हो जाएगा। और उससे पता चल गया, बिना उससे पूछे, बिना उसकी इजाजत की ये सब कर दिया गया है। भाई बादशाह तो इनको वो क्या बोलते खड़े पैर नचवा देगा सच में। मजे तो हमें आने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये अपने बाप की जो फील्डिंग सेट करने वाला है ना बादशाह, जिस तरीके से, मैंने तो कहा ही था मत करो मंगनी, खामखा मंगनी कर दी। और ये बेचारा इसको खामखा मुझे लगता है अपने घर छुपा के लेके आएगा। और जो टीजर देख के मुझे आइडिया हुआ है वो मुझे ऐसे लग रहा है कि शादी पे पता लगेगा, ये शादी के वक्त देखेगा सुंदरी को बादशाह, और फिर इनकी शादी नहीं होने देगा, गुलाम को पकड़ के कैद कर लेगा, क्योंकि वो एक बांधने वाला सीन है अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे लगता है आगे आने वाले एपिसोड में पता नहीं इनका कब सामना होगा, क्या होगा। जब भी सामना हो फिर तो देखो जो क्या धड़ से स्टोरी लाइन ऐसे अप करती है। मजे आने वाले, बहुत मस्त ड्रामा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, प्लीज कर दिया करो, क्या हो जाएगा। और जो गुलाम बादशाह सुंदरी की प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी सारे वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।